गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 11 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 15 जो है पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ने अभी तक जो बेटा एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इसके बीच क्या डिफरेंस होता है। जैसे सिंपलेस्ट रेशियो होता है बेटा एम्पिरिकल फार्मूला एंड एग्जैक्ट रेशियो होता है क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है बेटा, इनके बीच जो रिलेशन होता है क्या होता है बेटा, रिलेशन बोलो बेटा। अगर आपको एम एफ निकालना है तो क्या कर दो, एन ई एफ कर दो, ठीक है ना। एम एफ मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला से एन एन क्या होगा, एन जहाँ पे क्या होता है बेटा, इंटीजर होता है। एन कैसे निकालोगे बेटा, एन निकालोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन, बोलो बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला मास। दोनों के मास निकाल के उनको डिवाइड कर दोगे तो एन आ जाएगा। अब एक बार एन आ गया तो एन से एम्पिरिकल फार्मूले में डिवाइड कर दो बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने तुमको पहला एग्जांपल दिया था कि एम्पिरिकल फार्मूला आपको डिटरमाइन दिया गया है, जिसको क्या है एम्पिरिकल फार्मूला बेटा, वो था सी एच, ठीक है ना। और जो जो क्वेश्चन दिया था एम्पिरिकल फार्मूला, उसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास था बेटा वो कितना था, 78 ग्राम। पहला वाला तो मैंने बता दिया था, ये बताया था, ठीक है ना। और तुमको क्या करना था, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना था। तो आपको पता है बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, ये होता है। और एन बराबर क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, यही तो होता है बेटा। अब तुम सोचो कि यहाँ पे ये हमको तो गिवन है बेटा, वो कितना गिवन है बोलो, ये 78 है। और आप जब CH का निकालोगे, इसका मास निकालोगे, कार्बन कितना, 12 प्लस 1 कितने हो गए, 13 ग्राम। यहाँ पे 13 लिखो तो 13 6 जा 78 होता है, यानी n बराबर बेटा 6 आ गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, n कितना 6 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला CH, तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए आप, C6H6 जो आ गया। सिंपल से थे ये क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई मतलब बड़ी बात नहीं थी। और कुछ एग्जांपल मैंने दे रखे थे, आप लोगों को किया कि नहीं किया बेटा। 2-3 लोगों के होमवर्क आते हैं, बस आप लोग के होमवर्क नहीं आ रहे। मैंने बहुत बार बोला बेटा एक लिंक बनाते रहिए आप मुझसे, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा। ओके बेटा, जितना आप बेटा मुझसे लिंक बनाओगे, लिंक बनाने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन पूछिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी करिए कि जैसे मेरे से जुड़ पाओ। आप जब मेरे से जुड़ पाओगे तभी आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होगा और सब्जेक्ट सीखने की आपको इच्छा होगी। नहीं तो ऐसे बेटा गुमशुदा की तलाश में घूमते रहोगे इधर उधर, कोई मतलब नहीं है बेटा। चाहे जहाँ पढ़ लो जाके, कोई सिखाने वाला नहीं है। ओके, अभी तो तुम लोग 10th पढ़ के आई होगे ना, क्या सीखा तुमने केमिस्ट्री में, एसिड बेस तो पता था, लेकिन कैसे बनता है ये नहीं पता था। उसमें क्या होता है, क्या चीजें होती हैं, हाउ टू फॉर्म कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एलिमेंट क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये सब चीजें मैंने तुमको सिखा दी बेटा। तो फेथ रखो, विश्वास रखो, आपके साथ गलत नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर कैसा समझ में नहीं आ रहा, तो आप दूसरे सीनियरों से पूछ सकते हैं कि सर कैसा पढ़ाते हैं। तो जब तुमको पता है सारी चीजें, तो आप इधर उधर के इतनी सारी चीजें कर रहे हो बेटा, कोई मतलब नहीं इन सब चीजों का। ध्यान से पढ़ो, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मेरे पास कॉल कर लो, स्क्रीनशॉट भेज के जो है सब चीज समझ लो, है कि नहीं। तुम्हारा जीवन है, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। कोरोना पता नहीं कब तक चलेगा, तो कब तक आप ऐसे बैठे रहोगे, बताइए आप लोग। तो आज हम सीखेंगे नया टॉपिक जिसको कहते हैं डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला, कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्या कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, डिटरमिनेशन ऑफ। देखो बेटा, तो सबसे पहले फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखो
स्टेप इन्वॉल्व इन द, यहाँ पे लिखो बेटा स्टेप इन्वॉल्व इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहला स्टेप क्या होगा बेटा, पहला स्टेप ये है कि आपको परसेंटेज गिवन होना चाहिए, परसेंटेज गिवन, परसेंटेज आर गिवन ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का परसेंटेज गिवन होना चाहिए, ठीक है। स्टेप नंबर 2, परसेंटेज गिरने के बाद आपको निकालना होगा बेटा परसेंट वेट, परसेंट वेट हाँ परसेंट वेट बाय एटॉमिक वेट, ओके बेटा। परसेंट वेट यानी कि जो परसेंट आपको दे रखा है उसका वेट और उस एटम का एटॉमिक वेट रखोगे, ठीक है ना। देन स्टेप नंबर जो थर्ड होगा वो आपको क्या करना होगा बेटा, वो करना होगा रिलेटिव रेशियो ऑफ एलिमेंट, क्या बोलोगे, रिलेटिव रेशियो ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का रिलेटिव रेशियो मतलब जैसे जैसे मान लो कि जो आपने जो परसेंट वेट अपॉन एटॉमिक वेट रखा बेटा, उसका कुछ परसेंट जो मान आएगा ना, वैल्यू आएगी, वो ऐसे बहुत सारे जो 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 एलिमेंट दे रखे होंगे उनके परसेंट वेट आएंगे कि नहीं आएंगे बेटा। तो जो उसमें सबसे छोटा परसेंट वैल्यू आएगी, ठीक है ना, उसको सबसे सारे परसेंट वैल्यू से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं रिलेटिव रेशियो ऑफ एलिमेंट, ठीक है, यानी कि एलिमेंट कितने रिलेटिव रेशियो में है। स्टेप नंबर 4 में आपको करना है लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, ठीक है ना, और इफ वैल्यू is given in the decimal then multiply suitable number for making whole number। और ये जो आएगा बेटा यही क्या होगा, बोलो बेटा, यही होगा इंपेरिकल फॉर्मूला। जो ये आएंगे जो एलिमेंट के जो परसेंटेज जो नंबर आएंगे वही क्या होगा बेटा, इंपेरिकल फार्मूला। और इंपेरिकल फार्मूला आ गया, फिर आप लोग वही n निकाल लोगे। n कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास, ठीक है। ओके, तो मैंने जो चीजें लिखी हैं बेटा वो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ये किस लिए इन्वॉल्व हो रहा बेटा, ये जो स्टेप मैंने लिखे हैं वो किसके लिए लिखे हैं, बोलिए बेटा आप। ये किसके लिए लिखे हैं, फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि मैंने बता रखा बेटा कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हम डिटरमाइन करते हैं, अननोन होते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप लोग पहली बार कोई मॉलिक्यूल जो है बना रहे हो, ऐसा तो है नहीं बेटा। भाई तुम सोचो पहली बार कोई मॉलिक्यूल डिस्कवर हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा, इस तरीके से हुआ था बेटा। कैसे कि पहले तो एक मॉलिक्यूल लिया गया भाई, एक अननोन सब्सटेंस लिया गया कि उसमें पता करना था कि इसमें कितना कितना हाइड्रोजन कितना है, कितने इसमें ऑक्सीजन है, कितने नाइट्रोजन है, इस टाइप से लिया गया।
फिर परसेंटेज उनको कैलकुलेट किया कि भाई कितने परसेंट है, कितने परसेंट कैलकुलेट करने के बाद फिर रिलेटिव रेशियो एलिमेंट निकाला गया, फिर लोवेस्ट नंबर ऑफ आइटम निकाले गए। ठीक है ना। जैसे अगर डेसिमल में कोई लोवेस्ट नंबर ऑफ आइटम है बेटा, तो क्या करोगे आप, उससे एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, जिससे कि वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो नंबर आएगा वही क्या कहलाएगा बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला। और एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालोगे आप, एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालोगे, जो वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला का वेट दे रखा होगा, फिर क्या कर दोगे आप, एम्पिरिकल फार्मूला के वेट से डिवाइड कर दो, एन निकल आएगा। एन निकल आया तो आप लोग आगे तो जानते ही, उसमें कहने की बात ही नहीं। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, तभी आप समझ पाओगे बेटा, ठीक है ना। देखो जैसे मैंने बताया बेटा, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में लिखिए आप, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला फार्मूला ऑफ कंपाउंड if compound contains carbon and hydrogen, ठीक है ना। if कार्बन इज कितना बेटा, 80% एंड हाइड्रोजन इज कितना, 20%। तो क्या करोगे, जो स्टेप मैंने बताया बेटा, वो स्टेप क्या करोगे, करते चले जाओगे। तो एक टेबल आपको बनानी पड़ेगी, जहाँ पे आपको लिखना होगा बेटा एलिमेंट, कि एलिमेंट क्या क्या दिए हैं, फिर आपको परसेंटेज कितना है वो देखना पड़ेगा। परसेंटेज के बाद आप निकालोगे वेट एंड एटॉमिक वेट का रेशियो, ठीक है ना, रेशियो निकल जाएगा बेटा। फिर रिलेटिव रेशियो निकालोगे। रिलेटिव रेशियो निकालने के बाद क्या करोगे, नंबर ऑफ लोवेस्ट नंबर निकालोगे, लोवेस्ट नंबर ये, और इसी में डिवाइड करोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखो क्या है, सबसे पहले जो आपको कार्बन दे रखा है और हाइड्रोजन दे रखा है, कार्बन 80% दे रखा है और हाइड्रोजन 20% दे रखा है, ये परसेंट दे रखा है। अब जैसा कि मैंने बताया था बेटा कि अगर वेट आपको दिया है तो वेट को उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करोगे। वेट कितना है बेटा, परसेंट वेट है ना, परसेंट वेट को एटॉमिक वेट से डिवाइड करो, 80 अपॉन कार्बन का 12 होता है ना बेटा, तो ये कितना है, ये है 20 अपॉन 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताइए आप लोग बेटा, इसकी वैल्यू आएगी 20, हाँ 20/3, तीन से 4 से काटोगे, 4 से 12, 4 दूनी 8, हाँ ठीक, ओके बेटा। अब ये 20, अब ये देखो ये वैल्यू आ गई, परसेंट वैल्यू आ गई। अब ये परसेंट वैल्यू जो आई है, इसमें से छोटी परसेंट वैल्यू कौन सी, ये वाली है, तो इसी को डिवाइड करेंगे रिलेटिव लोअरिंग पे, जो है निकालने के, रिलेटिव रेशियो निकालने के लिए। तो ये जो वैल्यू आई बेटा, ये कितनी आई, देखो कितनी आई। आप इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। डेसिमल में निकालने के बाद क्या कर सकते हो आप, उसी के नंबर से फिर इसको 20। तो अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा कि इन दोनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, तो यही वाली छोटी वैल्यू है। तो इसको क्या करेंगे हम, जो है रिलेटिव रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे अब। तो इसी को इसी के नंबर से डिवाइड करेंगे,
ठीक है ना भाई, 20 अपॉन 3, फिर 20/3, मतलब 20/3 एंड 20/3। अभी 20 को भी किससे डिवाइड करोगे, 20/3 से। ओके, तो ये तो क्या आ गया, ये कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा बेटा, ये तो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, ये 3 आ जाएगा ना बेटा, क्योंकि ये तो इधर कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 3 आ गया, ये 1 आया, ये 3 आया। ओके बेटा, अब तुम देख लो, अब तुम देखो बेटा, यहाँ पे एक को क्वेश्चन में अधूरा क्वेश्चन है, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज कितना बेटा, 30। ये इसी क्वेश्चन का आधा पार्ट था जो मैंने लिखा नहीं था। ठीक है बेटा, ये इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज 30 ग्राम। तो देखो लोवेस्ट नंबर ये क्या है, 1 और 3 आया, और लोवेस्ट नंबर को ही क्या कहते हैं, इंपीरिकल फार्मूला कहते हैं। तो इंपीरिकल फार्मूला कितना आ गया बेटा, C कितना 1 है और H कितना है 3 है, ये इंपीरिकल फार्मूला है। तो ये समझ गए क्या क्या करना है बेटा आपको। आपको अगर कोई सवाल दे रखा है, पहले समझ लो कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में आपको परसेंट दे रखा है, तो आप क्या करोगे, परसेंट लिख लिया। अब उस परसेंट में जिसका परसेंट दिया है उसको रख के ऊपर और उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दोगे। कर दिया, डिवाइड कर दिया बेटा, बोलो। फिर क्या करोगे, सबसे जो लोग, जो जहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं वहां की बात हो रही, फिर जो उनकी जो नंबर आएगी, जैसे ये इनकी नंबर आई ना बेटा, ये नंबर आया, ये नंबर आया, तो इन दोनों में छोटा कौन है, ये छोटा है, तो इसी को रेफरेंस मान लेंगे, तो इसी को सबसे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि रिलेटिव रेशियो निकालना है तो कोई ना कोई आपको लेना पड़ेगा रेफरेंस, जिसको जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो। रिस्पेक्ट मतलब जिसके जिसके टर्म में आप चीजें देख रहे हो कि हाँ ये अगर कितना होगा, ठीक है ना, तो आपने छोटी वैल्यू जो होगी उसको सबसे लेना है, फिर उसी वैल्यू से सबको डिवाइड करना, उसी खुद को भी डिवाइड करना। देखो इसको खुद ने डिवाइड किया अपने आप को, और इसको भी डिवाइड किया, तो कितना 1 और 3 आया। तो 1 और 3 अगर डेसिमल में आता बेटा, तो कोई सुटेबल नंबर से आप मल्टीप्लाई करते, वही क्या होता, लोवेस्ट नंबर होता। ये देखो, ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई डाउट। ये 1 और 3 आया, तो अब ये देखो, ये आ गया तुम्हारे पास EF आ गया। अब EF M कैसे निकालोगे बेटा, EF और M, कार्बन कितना 1 है प्लस 3 हाइड्रोजन है, 12 प्लस 3 कितने हो गए 15, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक मास कितना 1 ही होता है। ठीक है, अब 15 ये है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना है, तो n निकल जाएगा बेटा, n निकाल लो। n कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन इंपीरिकल फार्मूला मास, कितना आ जाएगा बताइए आप लोग, 30/15 इक्वल टू 2। 2 आ गया, अब 2 आ गया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आ जाएगा। क्या लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना लिखोगे बेटा, बताओ। मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हो, ये 2 आया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n कितना 2, एम्पिरिकल फार्मूला CH3 था, तो कितना था C2H6 आ गया, एथेन का, एथेन आ गया। ओके, तो क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये आपको पता करना है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको एक कंपाउंड दे रहा हूं जिसको आपको करना है बेटा, जो कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके, देखो एक कंपाउंड ऑफ पोटेशियम, क्रोमियम एंड ऑक्सीजन contains 26 of potassium and 38 of oxygen. If molar mass of compound is 294, then calculate EMF। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है बेटा,
क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है ए कंपाउंड ऑफ पोटेशियम क्रोमियम एंड ऑक्सीजन से मिल के बना है, ठीक है ना। पोटेशियम क्रोमियम एंड ऑक्सीजन से मिल के बना। इफ पोटेशियम इज 26%, ऑक्सीजन इज 38%, ठीक है, एंड मोलर मास ऑफ कंपाउंड, यानी कि आपको एम दे रखा है, कितना है बेटा 294 ग्राम, तो निकल आएगा बेटा, बोलो। हाँ देखो मैं बता दे रहा हूँ, इसमें आपको क्रोमियम का परसेंटेज नहीं दे रखा, तो क्रोमियम का परसेंटेज कैसे निकालोगे। क्रोमियम का परसेंटेज निकालने का सबसे आसान तरीका, भाई 100% दे रखा है तो इनको दोनों को जोड़ो और 100 से क्या माइनस कर दो, परसेंटेज ऑफ पोटेशियम प्लस परसेंटेज ऑफ क्या बेटा ऑक्सीजन, जोड़ के 100 से माइनस कर दो, वो क्रोमियम का परसेंटेज आ जाएगा। तो टेबल बनाओगे जिसमें लिखोगे पोटेशियम क्रोमियम एंड ऑक्सीजन, उनका परसेंटेज लिख दिया। परसेंटेज लिखने के बाद क्या करोगे, फिर उनका रेशियो निकालोगे बेटा, वेट परसेंट अपॉन एटॉमिक वेट, ठीक है ना। ओके, पोटेशियम का क्रोमियम का एटॉमिक वेट तो आपको पता ही है, पोटेशियम का कितना होता है बेटा 39 होता है, और क्रोमियम का कितना होता है 52। ओके, ये आपको करना है, उनका वेट आ जाएगा, फिर कोई रेशियो आएगा, फिर रिलेटिव रेशियो निकालोगे, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, उस वैल्यू की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी फिर उनके रिस्पेक्ट में सबकी रिलेटिव रेशियो निकालोगे। रिलेटिव रेशियो निकालने के बाद अगर वो डेसिमल में आ रही है तो उनको कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, और उसके बाद जो लोवेस्ट नंबर आएगा उसको, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, एम्पिरिकल फार्मूला मास कहेंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला आएगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालोगे, फिर एन निकालोगे, एन निकालने के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आएगा। बात समझ गए, ये तुमको आपको करना है बेटा। ओके।